आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। किसी भी सामाजिक कार्य में और खास तौर पे जब क्या कहते हैं घर के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग चल जाता है तो जो 12-13 दिन होते हैं उसमें हम पारिवारिक भोजन रोज चलता रहता है जब तक रस्म पकड़ी नहीं होती। और उस पारिवारिक भोजन के अंदर भी कम से कम भी ये रहता है कि 50-60 लोग तो नॉर्मल बात होती है, वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका चलता रहता है। लेकिन होता क्या है कि हर व्यक्ति का एक देखा, लगभग कई व्यक्ति तो महाराज रखते हैं, मतलब जो कहते हैं रसोईया बोल लीजिए, रसोईया रखते हैं। रसोईये के साथ 2 से 3 हेल्पर होते हैं जो केवल उसी के ही सब कार्य करते हैं, उसी के लिए बस। उनका किसी और दूसरे कार्य से कोई मतलब नहीं। बाकी जो भागा दौड़ी है, जो सामान का अरेंजमेंट है, जो और कोई चीजें हैं, इसी प्रकार से जो मेहमानों को परोसना है, जो भी आ रहे हैं जीवन करने के लिए, ठीक है ना। और वो दिन रात क्या कहते हैं पूरा परिवार लगा रहता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा औरतें लगी रहती हैं। तो जो भी औरतें हैं, चाहे वो जवान हो, चाहे कहते हैं बड़ी उम्र की हो, आखिर अब इस समय ऐसा जिसमें हर एक का शरीर बहुत टूटता है, बहुत दिक्कत देता है, वो मानसिक तौर पे भी थकान में आती है, बल्कि शारीरिक तौर पे और ज्यादा थक जाती है बहुत बुरी तरह। और वो 12-13 दिन तक जब चलता है तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जब भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया जी, तो पहली बात तो बहुत जगह मैं भी देखता हूँ कैटरिंग से काम चल जाता है। कैटरिंग वालों को सारा सिस्टम बता दो भी, सुबह ये, दिन में ये, शाम को ये स्नैक्स, फिर उसका कहते हैं नाश्ता है, सुबह का स्नैक्स ये, दिन का ये, रात का ये, जो जो आपका है। तो क्या होता है कि बेकार फालतू नहीं जाता, क्योंकि उन लोगों को बड़ा सिस्टम सेट रहता है। दूसरी चीज है कि वो कैटरिंग के अंदर बनाना ही नहीं, बल्कि वो वेटर्स भी उनके होते हैं जो अपने परोसते हैं, सब कुछ करते हैं। आप भी बल्कि मेहमान बन के जाओ, ना कोई गैस की समस्या, ना कोई वो चीज की भागा दौड़ी, ना कुछ। आप मेहमान बन के जाइए और भोजन करिए, वो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज ये, अब रही बात, आप ये कहते नहीं हमारे यहाँ तो स्त्रियां जब तक नहीं पुरुषेंगी जब तक लोग क्या बोलेंगे। पहली बात तो ये फिलॉसफी पुरानी थी, अब ऐसी वाली बात नहीं है। फिर भी उसके अंदर क्या रहता है, जिस समय कोई भोजन का जिस समय जब वो भोजन शुरू होता है तो उस समय भले ही औरतें कुछ, जब एक लॉट आता है तो उस समय भले ही औरतें आपकी घर के आगे खड़ी होके वो मनवार करें, वो अच्छी बात, मना नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। वेटर्स पुरुष हैं, सारी बात ठीक है। लेकिन जहां टुकड़े टुकड़े में लोग आ रहे हैं, खासतौर पर व्यापारी ग्रुप होता है, वो कभी एक साथ नहीं आएगा, टुकड़े टुकड़े में आएगा अपने अपने समय के हिसाब से। सर्विसमैन का तो फिक्स्ड हो जाता है कई बार तो, लेकिन इस तरह या चलो जैसे भी हो, तो उस जगह बार बार स्त्रियों का आना भी बड़ा कई बार टेढ़ा हो जाता है। तो उसमें भी ठीक है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन यही कोशिश करिए कम से कम हमारे घर के स्त्री बच्चे क्या कहते हैं इन्वॉल्व हो, ताकि थकान ना बने, ऐसा नहीं हो, ठीक है। आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया, मेरी बात को गहराई समझो। पुरानी परिपाटियां, पुरानी प्रथाएं समय के हिसाब से खत्म हो जाती हैं, उसमें हल्कापन आता है, उसमें बहुत सारे संशोधन हो जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमें अपने पुराने हिसाब से इशू नहीं बनाना चाहिए। आजकल के जवान बच्चे एक अलग है, उनकी सोच, उनकी कार्यकलाप, उनकी शक्ति, शारीरिक मानसिक एक अलग है। अपने से जो शारीरिक शक्ति अपने के मुकाबले में उतना बन नहीं पाती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए छोटी सी बात को गहराई से लीजिए, बाकी किंतु परंतु तर्क करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनना है, ठीक है। मंगल का